हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी आपने पढ़ी है 3, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। और आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए कि एल्केन का है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। तो हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग के लिए बेटा आपको दो बातें याद रखनी है। एक, इनके साथ प्रीफिक्स लगेगा, दूसरा लगेगा सफिक्स। प्रीफिक्स डिपेंड्स करेगा ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम, और सफिक्स अगर वो एल्केन है तो एन, एल्कीन है तो ईन और एल्काइन है तो आइन। कैसे आप सोचोगे एल्केन है? अगर सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन हो जाएगा, या जो इस फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा वो एल्केन होगा। जहां पर बेटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा वो तुम्हारा एल्कीन हो जाएगा, और जहां पर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा वो तुम्हारा एल्काइन हो जाएगा। माने अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन, कार्बन के बीच बेटा डबल बॉन्ड तो ईन, और अगर बच्चों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो आइन। ये आपका जो है रूल है। तो प्रीफिक्स किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ कार्बन पे। नंबर ऑफ कार्बन पे कैसे? जैसे आप पढ़े हो 10th में, अगर 1 है तो 8 है, मेथ है, 2 है तो 8 है, वो मैं भी चार्ट आपको बना रहा। तो जब हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन की बात, हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। एल्केन का फार्मूला, एल्केन का फार्मूला, एल्काइन का फार्मूला प्रीवियस लेक्चर में दिया गया ऑलरेडी। इनमें दो पार्ट होंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स डिपेंड करेगा कितने कार्बन है, और सफिक्स डिपेंड करेगा कि उसके बीच में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। इसके भी पर आप करोगे। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन पर प्रीफिक्स कैसे डिपेंड करेगा, उसका चार्ट कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन और उनके लिए प्रीफिक्स या कह लो मदर चेन क्या लिखी जाएगी। अगर किसी बेटा कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बेटा अगर कार्बन 1 है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं मेथ। कार्बन 2 है तो उसके लिए लिखेंगे एथ। कार्बन 3 है तो लिखेंगे प्रो। कार्बन 4 है तो लिखेंगे ब्यूट। कार्बन 5 है बेटा तो पेंट। कार्बन 6 होगा बच्चों तो हेक्स। कार्बन 7 होगा तो हेक्ट। कार्बन 8 होगा तो ऑक्ट। कार्बन 9 होगा बेटा तो नॉन, और कार्बन 10 होगा बेटा तो डेक। कार्बन 11 होगा अनडेक। कार्बन 12 होगा तो डूडेक। इस तरह से हम लोग प्रीफिक्स डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ कार्बन पर। अगर कार्बन 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेक्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, और 12 है तो डूडेक। ये आप लोग नोट रखोगे।
इसके बाद इसमें हमें सफिक्स जो ऐड करना है, मैंने आप लोगों से कहा था कि जब हम सफिक्स की बात करेंगे तो एल्केन के लिए सफिक्स एन जोड़ोगे, एल्कीन के लिए सफिक्स इन जोड़ोगे और एल्काइन के लिए सफिक्स आइन जोड़ोगे। एल्केन के लिए ए, एल्कीन के लिए इन, एल्काइन के लिए आइन। अगर किसी चेन में, इफ इन अ चेन डबल एंड ट्रिपल बोथ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो आप सफिक्स के रूप में इन प्लस आइन दोनों लगाओगे। ये याद रखना, अल्फाबेट में ई पहले आता है इसलिए इन लिखा जाएगा और डबल आइन बाद में आता है इसलिए आइन बाद में लिखा जाएगा। तो अगर किसी चेन में डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड है तो इन प्लस आइन दोनों लिखा जाएगा। प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को देंगे, फिर हम ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। चूंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है इसलिए ई पहले लिखा जाएगा और आइन बाद में लिखा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा नेमिंग इनकी कैसे करेंगे, उसको समझते हैं। नेमिंग को कैसे करना है ये आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्केन। इसको पहचानने का तरीका बेटा सिंगल बॉन्ड सारे कार्बन में हो या ये फार्मूला CnH2n+2 को सेटिस्फाई कर रहा हो। दो बातें हैं, आर सेटिस्फाई द फार्मूला CnH2n+2 देन इट इज एल्केन। इसके लिए हम लोग सफिक्स के रूप में ऐड करेंगे एन। क्या ऐड करेंगे? एन। जैसे बेटा CH4, here is only one carbon, मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ और सफिक्स एन जोड़ोगे ANE, तो इसका नाम हो गया बच्चों मीथेन। क्या नाम हो गया बच्चों? मीथेन। अब अगर दो कार्बन आ जाए C2H6, अगर C2H6 आ जाए, दो कार्बन है तो दो के लिए H प्लस सफिक्स एन, तो नाम हो जाएगा बच्चों इथेन। क्या नाम होगा? इथेन। अगर हमारा 3 कार्बन हो C3H8 तो प्रो प्लस एन, तो क्या नाम हो गया? प्रोपेन। अगर बच्चों इसको नोट कर लीजिए, अगर ये चेन के फॉर्म में दिए गए हो तो कैसे आप करोगे? CH3 CH2 CH2 CH3, here is the 4 carbon, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूट प्लस सारे कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड एन, तो इसका नाम हो गया बेटा ब्यूटेन। अगर 5 कार्बन हो 1 1 2 3 4 5, तो हो गया पेन प्लस एन, पेंटेन। ये नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग देखते हैं बेटा एल्कीन की कैसे नेमिंग करी जाएगी। एल्कीन की नेमिंग कैसे होगी ये हम लोग देखेंगे। एल्कीन को पहचानने का तरीका है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फार्मूला CnH2n सेटिस्फाई हो। जैसे बच्चों ये है C2H4,
अगर आप देखें ये CnH2n को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर 2 कार्बन है, H प्लस एल्कीन है तो EnE, तो इसका एक ऐसी नेम हो गया बेटा इथीन। अगर रही हो C4H8, 4 कार्बन ब्यूट और प्लस ईन, तो नाम हो गया ब्यूटीन। ये इस तरह से आप इसकी आरकेसी नेमिंग करोगे। अब देखिए अगर ये स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया गया बच्चों, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रो प्लस ईन, हो गया नाम प्रोपीन। 3 कार्बन के लिए प्रो, डबल बॉन्ड के लिए प्रोपीन। मान लीजिए आपका ये एल्कीन है। अभी हम लोग आईपीएससी भी स्टार्ट करेंगे तो आपको नंबरिंग, अब आप देखिए अगर टर्मिनल के अलावा डबल बॉन्ड है नंबरिंग करनी पड़ेगी। इधर से नंबरिंग करो तो 1 2, इधर से भी 1 2, तो आप चेन की नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। 4 कार्बन ब्यूट प्लस डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच, तो जो लीस्ट नंबर होता है उसको लिखते हैं 2 तो इसका नाम हो गया बेटा ब्यूटीन 2 या फिर ब्यूटूइन। ऐसे आप एल्कीन की नेमिंग करोगे। मान लो डबल बॉन्ड कहीं पर 2 बार आ जाए तो बेटा डाई लग जाएगा। 2 के लिए हमेशा डाई लगेगा सफिक्स में। 1 2 3 4 कार्बन ब्यूट, एक डबल बॉन्ड 1 2 के बीच है, दूसरा 3 4 के बीच, 1 3 डाई इन ब्यूट 1 3 डाई इन। इस तरह से आप एल्कीन की नेमिंग करोगे। एल्काइंस, अब हम लोग एल्काइंस की नेमिंग सीखेंगे बेटा। इसको पहचानने का तरीका है ट्रिपल बॉन्ड या फार्मूला CnH2n-2 सेटिस्फाई हो। इसके लिए हम लोग सफिक्स जोड़ेंगे आइन। क्या जोड़ेंगे? आइन। जैसे बेटा C2H2, 2 कार्बन, 2 के लिए H और प्लस ट्रिपल बॉन्ड के आइन, हो गया इथाइन। C3H4, क्या हो जाएगा बच्चों? प्रो प्लस आइन, प्रोपाइन। अब मान लीजिए आपको कोई चेन दिया गया जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 2 3 4 ब्यूट, डबल बॉन्ड 1 पर है, 1 आइन, या सिर्फ इसको हम लोग ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं या ब्यूटाइन 1 भी लिख सकते हैं। दूसरी एल्काइन लेते हैं। मान लीजिए आपकी एल्काइन ये है C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, 1 2 3 4 5। अगर 10 नंबरिंग करोगे तो 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है। हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बच्चों इधर से 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो गया बेटा पेन 2 आइन या पेंटाइन 2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से एल्काइन की नेमिंग हो गई। आपने देखा हम लोग बच्चों कैसे एल्केन की नेमिंग करेंगे, कैसे एल्कीन की नेमिंग करेंगे, कैसे एल्काइन की नेमिंग करेंगे। अब देखिए हम लोग इसका एक ट्रैवल सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग कैसे नेमिंग करेंगे, और अगर किसी चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये कंपाउंड है जहां आप देख रहे हो बच्चों की डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। यहां से नंबरिंग करें तो 1 2, इधर से 1 पर ही आ रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट हैंड से, जहां से ट्रिपल को भी लोअर नंबर और डबल को भी लोअर नंबर मिलेगा। ये हो गया। अब देखिए 5 कार्बन के आपने लिखा पेन,
डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच है 3 इन, और ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है तो 1 आइन। तो इसका पूरा नाम हो गया बच्चों पेंट 3 इन 1 आइन। ये आईपीएसी नेम हो गया इसका। अब एक होता बेटे ट्राइवियल सिस्टम में हम लोग कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसे यहां पर तो आप सिंपल आईपीएसी अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर कर रहे हो। ट्राइवियल सिस्टम होता है जिसमें हम कुछ कंपाउंड्स के आगे नाम आपको आइसोमेरिज्म वगैरह में काम आते हैं। ट्राइवियल सिस्टम, ट्राइवियल सिस्टम क्या करता है बेटा? ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ये क्या करता है बेटा कि अगर किसी कंपाउंड में सारे कार्बन स्टेट चेन में है, ऑल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन अ स्टेट चेन, तब उसे एन कहेंगे। एन का मतलब है नॉर्मल। अगर किसी कंपाउंड में उसके स्ट्रक्चर में एक सीएच से 2 CH3 जुड़े हैं, तब उसे कहते हैं बेटा आइसो। और अगर चेन में, या इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं CH3 होल ट्वाइस CH। और अगर बेटा किसी चेन में, ये है आइसो, अगर किसी चेन में एक C से बेटा 3 CH3 जुड़ जाए, या इसको आप लिख सकते हो CH3 होल थ्राइस C, तब उसे हम लोग कहेंगे न्यू। क्या कहेंगे बच्चों? न्यू। तो ट्राइवियल सिस्टम में हम लोग नॉर्मल, आइसो, नियो पढ़ते हैं। इफ ऑल चेन्स आर इन अ स्ट्रेट चेन, कार्बन्स आर इन अ स्ट्रेट चेन, देन नॉर्मल। ब्रांचिंग हो, एक CH से 2 CH3 हो आइसो, एक C से 3 CH3 हो तो उसे हम लोग नियो कहेंगे। देख कैसे होता है ये। आप देखो बच्चों, जैसे C4H10 है, इसके हम 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सॉरी 2 बनाए। एक CH3 CH2 CH2 CH3, दूसरा बेटा है CH3, ये ब्रांच। आप देखो बच्चों यहां पर, अब अगर ऐसे इसकी नेमिंग आप करो तो क्या लिखोगे? ब्यूटेन। 4 कार्बन है बच्चों, और उसके बाद 10 हाइड्रोजन, माने ये फार्मूला CnH2n+2 को सेटिस्फाई करो। आप देख रहे हो सिंगल बॉन्ड एल्केन। बट यहां पर सारे कार्बन स्टेट चेंजेस का नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। और एक CH से बेटा 2 CH3 है, इसलिए बच्चों इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, C5H12, ये 3 स्ट्रक्चर बनाएगा। एक में देखिए सारे कार्बन स्टेट चेन में जुड़ेंगे बच्चों, दूसरे में देखो ब्रांचिंग हो गई, अब आप देखिए ये तो एन पेंटेन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। 5 कार्बन है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और चूंकि सारे कार्बन स्टेट चेन में जुड़े इसलिए पेंटेन, एन पेंटेन। लेकिन आप इस दूसरे स्ट्रक्चर को देखिए तो यहां पर एक CH से बच्चों 2 CH3 जुड़े हैं, तो इसका आ गया आइसोपेंटेन। पेंटेन तो है ही, आइसो। अगर इसको देखिए तो यहां पर एक C से 3 CH3, तो ये हो गया नियोपेंटेन। नोट कर लीजिए, एग्जांपल और लेते हैं। C6H14 बच्चों, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 CH3,
ये जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो वहां काम आएगा बेटा, CH3 CH2 CH2 CH3 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 CH2 CH3। ये देखिए C6H14 माने ये एल्केन है, क्योंकि ये CnH2n2+2 को फॉलो कर रहा है। और आप देख रहे हो साथ साथ सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो अंडरस्टूड है ये एल्केन है। सारे कार्बन स्टेट चेन है N, और चूंकि 6 कार्बन है हेक्स, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है N हेक्सेन। यहां पर सेकंड स्ट्रक्चर देखो बच्चों कि इसमें एक CH से 2 CH3, तो आइसो 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए A, आइसो हेक्सेन। यहां पर बच्चों देखो एक C से 3 CH3, इसलिए नियो और 6 कार्बन है हेक्स, सारे के लिए सिंगल बॉन्ड A, नियो हेक्सेन। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम लोग N, आइसो और नियो पढ़ते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की कैसे नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग देखेंगे कि हम किसी कंपाउंड में कार्बन की डिग्री और हाइड्रोजन की डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, और एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, थैंक यू।